हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि बाइनांस पर या किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे P2P ट्रेडिंग करते हैं। तो पिछले कई दिनों से मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहां पर लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बाइनांस P2P से अपने पैसे विड्रॉ किए थे और उसकी वजह से उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो यार ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बाइनांस जैसे एक्सचेंज पे पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए सिर्फ P2P ही एक अच्छा मेथड है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे में अगर हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनका यूज सिर्फ हम ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल कामकाज के लिए भी करते हैं। और ऐसे में अगर हमारा इंपॉर्टेंट पैसा उस अकाउंट में है और वो फ्रीज हो गया तब हम काफी ट्रबल में फंस सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्यों बैंक्स या फिर साइबर क्राइम वाले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है, हमें पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है ताकि जब भी हम अपने पैसे विड्रॉ करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P2P ट्रांजैक्शंस के प्रोसेस को कि P2P में होता क्या है। बेसिकली जब भी हमें कोई क्रिप्टो करेंसी सेल करनी होती है या फिर बाय करनी होती है तो हम जाते हैं P2P के मार्केट प्लेस पे। वहां पे हमें बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं जिनसे हम क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और जिनको हम अपनी क्रिप्टो करेंसी बेच सकते हैं। जब भी हमें क्रिप्टो बाय करनी होती है तो हम उन्हें डायरेक्टली पेमेंट करते हैं उनके बैंक अकाउंट में और क्रिप्टो करेंसी हमारे वॉलेट में आ जाती है। सेम इसके अगेंस्ट जब हमें क्रिप्टो सेल करनी होती है तो हम उनको अपनी क्रिप्टो सेल करते हैं और वो उस क्रिप्टो के बदले पैसे हमारे बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। तो यह है P2P का बेसिक सा कॉन्सेप्ट और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर किसी को पैसे दे रहे हो तो उससे क्रिप्टो ले रहे हो, अगर आप किसी को क्रिप्टो दे रहे हो तो उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो रहे हैं वो उन लोगों के फ्रीज हो रहे हैं जो अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करके पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं। जब भी आप क्रिप्टो बाय करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब जब भी आप क्रिप्टो अपनी सेल करते हो तो आपके अकाउंट क्यों फ्रीज हो रहे हैं, इसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो ये है कि जिस बंदे से आप ट्रेड कर रहे हो, जिसको आपने क्रिप्टो भेजी है, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि अकाउंट फ्रीज किन कंडीशंस में होता है। मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम डेविड है, उसके अकाउंट में 500 USDT हैं और उसे उन USDTs को सेल करके वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है। उस बंदे ने P2P मार्केट प्लेस पर एक बायर ढूंढा जो कि 500 USDT उससे बाय करने को तैयार था 90 रुपीज के प्राइस पे। उसने उसके साथ ट्रेड कर ली, 500 USDT उसके पास चले गए और उसके बदले उसने 45,000 रुपीज उसके अकाउंट में भेज दिए। डेविड को उसका पैसा रिसीव हो गया और उसके जो 500 USDT थे वो बायर के पास चले गए। ये ट्रेड क्लोज हो गई। अब डेविड टेंशन फ्री है कि मैंने तो ट्रेड कंप्लीट कर ली। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि जिस बायर को डेविड ने अपने USDT सेल करे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। हो सकता है उस बायर का जो पैसा था वो किसी से चीट करके, स्कैम करके उसने अर्न किया हो और वो पैसा आपको उसने भेज दिया। अब कुछ दिन बाद जब उस बायर पे कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो देखा जाएगा कि उसने किस किस को पेमेंट करा है और वहां पर आपका भी ट्रांजेक्शन उसके सामने आएगा कि उसने आपको पैसे भेजे थे। अब अथॉरिटीज को यही लगेगा कि आप भी उसके साथ उस स्कैम में इन्वॉल्व हो, बिकॉज उसने भी आपके साथ अपने पैसे शेयर किए हैं। तो इस वजह से आपका भी अकाउंट फ्री हो जाएगा क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होगा कि उसने आपको पैसे क्यों भेजे हैं, आपने उसको उसके बदले USDT दिए थे। एंड अगर ऐसा कभी होता भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने कोई चोरी नहीं करी है। आपने अगर किसी से 45,000 रुपए, 50,000 रुपए लिए हैं तो उसके बदले आपने क्रिप्टो करेंसी उसको दी है। तो आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बिकॉज आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिखा सकते हो कि मैंने इसको इतना USDT दिया था, उसके बदले इसने हमें इतने पैसे भेजे हैं। बस प्रॉब्लम आपको यही आ सकती है कि आपका अकाउंट जब तक फ्रीज रहेगा तब तक आपके ट्रांजैक्शंस रुक सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट पैसा फंस सकता है। इसके अलावा एक और सिनेरियो बनता है जिसके अंदर आपके अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली यहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे USDT बाय कर लेंगे, आपको पैसे भेज देंगे और खुद जाके साइबर सेल में या पुलिस स्टेशन में एक FIR डाल देंगे आपके खिलाफ कि आपने उनसे धोखे से वो पैसे लिए हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना जरूरी है। तो ये तो हो गए रीजन जिनकी वजह से लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो क्या अब हम पैसे विड्रॉ करना बंद कर दें? नहीं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप जब भी यहां पर अपनी USDT सेल करके पैसे विड्रॉ करते हो अपने बैंक अकाउंट में तो आपको एक जेन्युइन बायर के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जेन्युइन बायर कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैं ले चलता हूं आपको बाइनांस के P2P मार्केट प्लेस पे और दिखाता हूं कि आप एक अच्छे बायर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो यहां पर गाइस मैंने बाइनांस का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। P2P ट्रेडिंग वाले सेक्शन में हम आएंगे। मान लीजिए मुझे USDT सेल करने हैं तो मैं सेल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। अब यहां पे काफी सारे बायर्स हमारे सामने आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी बंदा सबसे महंगे प्राइस पे USDT हमसे बाय कर रहा होता है हम सीधा उसको सेल कर देते हैं विदाउट नोइंग कि वो जेन्युइन है कि नहीं। अब जब भी बायर को फाइंड कर रहे हो मेक श्योर दैट वो एक
वेरीफाइड मर्चेंट हो। इसके लिए गाइज आप इस फिल्टर वाले ऑप्शन पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिल्टर के ऑप्शन मिलते हैं। मान लीजिए मुझे 50,000 रुपए की USDT सेल करने हैं तो मैं 50,000 अमाउंट एंटर करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड, मान लीजिए मैं UPI से या फिर बैंक ट्रांसफर से पैसे लेना चाहता हूँ, वो मैं सेलेक्ट करूंगा। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करो। उसके बाद आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट, आपको इसे इनेबल कर देना है, देन आपको कंफर्म करना है। अब आपके सामने जो भी बायर्स आएंगे वो बाइनांस के द्वारा वेरीफाइड मर्चेंट्स आएंगे, जो कि पूरी तरीके से जेन्युइन है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट फिर भी आपको इसके अंदर और भी चीजें चेक करनी है। जैसे ये नंबर 1 पे प्रोफेसर बाबा वेरीफाइड मर्चेंट मेरे सामने आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। व्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इसकी कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इसका जो एवरेज रिलीज टाइम है वो क्या है, फीडबैक पॉजिटिव कितना है, 95% पॉजिटिव फीडबैक है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। 11,000 लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, सिर्फ 588 लोगों ने नेगेटिव। उसके बाद कितने दिनों पहले ये मर्चेंट रजिस्टर हुआ था, 713 दिन पहले, लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है। टोटल ट्रेड्स इन्होंने 49,525 की हैं, जिसमें बाइंग ऑर्डर 27,000 है, सेलिंग ऑर्डर 22,000 है। तो ये एक ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ क्रिप्टो बाय कर रहा है, अपने पैसे लोगों को भेज रहा है। ये यहाँ पर USDT को बाय भी करता है, सेल भी करता है, इसलिए ये पूरी तरीके से एक जेन्युइन बायर है। आप इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे। हालांकि आपको जो यहाँ पे प्राइस मिलेगा वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, 50-60 पैसे का फर्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी बायर्स यहाँ पर आएंगे वो जेन्युइन आएंगे। इनके थ्रू आप ट्रेड करिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट है उसको आप P2P ट्रेडिंग के लिए यूज ना करें। जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट हो गया, फिर आपका मेन अकाउंट जिसमें आपकी सारी सेविंग्स है, उस अकाउंट को आप P2P ट्रेडिंग के लिए यूज ना करें। एक सेकेंडरी अकाउंट आप खुलवा लीजिए, अगर आपके पास है तो उसे यूज करिए, उसमें आप P2P ट्रांजेक्शन करिए और जैसे पैसे आपके आ जाते हैं आप उसे अपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी आपका जो प्राइमरी अकाउंट है वो आपका सेफ रहेगा, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट फंड्स है वो ना फंसे, आपको अपने बेसिक एक्सपेंसेस के लिए ट्रबल ना करना पड़े। तो यही कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। बाइनांस P2P से पैसे विड्रॉ करते समय आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है जिस भी बायर को आपने USDT सेल कर रहे हो वो जेन्युइन हो, रजिस्टर्ड हो और काफी दिनों से मार्केट में एक्टिव हो। मेक श्योर दैट वो बाय भी करता हो, सेल भी करता हो, एंड ओवरऑल उसकी प्रोफाइल पे जो फीडबैक है, जो रिव्यूज हैं वो अच्छे हों, उसी को आप सेल करिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप बाइनांस P2P से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहे होंगे उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन, सजेशन या डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।